नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हमारी कुछ आदतों, कुछ परेशानियों के लिए अगर उसके इतिहास में अगर नज़र डालें तो कुछ रोचक जानकारी हमें हमेशा मिलती है। जैसे अगर बात करें कि तंबाकू किस प्रकार भारत में पहुंचा, तो तंबाकू के बारे में ये कहा जाता है कि शायद सन 1600 के शुरू में ये भारत में पुर्तगाल से इसे लाया गया और उसके बाद जैसे ही ये हमारे देश में आया, कई रूप में इसका प्रचलन हुआ। पहले बीड़ी, फिर बाद में सिगरेट, और दुनिया भर की अगर हम बात करें तो पहले विश्व युद्ध के बाद सिगरेट का चलन इसलिए भी बढ़ा क्योंकि उसको इस तरह से एडवर्टाइज किया गया, उसका इस तरह से विज्ञापन किया गया कि महिलाएं अगर इसका सेवन करें तो वो दुबली पतली रहेंगी और उनकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि तंबाकू हमारी सेहत के लिए कितना खराब है। कैंसर के मामलों की बात करें या फेफड़ों की बीमारियों की बात करें या और कितनी ही बीमारियों की बात करें, तंबाकू का असर बेहद खराब होता है। एक अनुमान है कि दुनिया भर में इस वक्त लगभग 54 लाख लोग सालाना अपनी जान तंबाकू की वजह से गंवा देते हैं। और अगर तंबाकू के बारे में हम अभी भी नहीं जागे तो सन 2030 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ सालाना तक पहुंच जाएगा, यानी 1 करोड़ लोग सालाना तंबाकू की वजह से अपनी जान गंवाएंगे। हालात चिंताजनक हैं, इन पर सोचना और बात करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के हाथ में सिगरेट हो या मुंह में खैनी या जर्दा, तो बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनके परिवार में कोई भी तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करता है। जी हाँ, क्योंकि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें टीबी यानी तपेदिक रोग होने की जो रिस्क है, जो खतरा है, वो 3 गुना बढ़ जाता है। हार्ट डिजीज़ का खतरा 2 गुना हो जाता है और साथ ही एजिंग इफेक्ट यानी उनके फेस पर, उनके मुख पर झुर्रियाँ आने लगती हैं और एजिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सभी बातें जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन क्यों करता है, आइए समझते हैं। तंबाकू का सेवन तकरीबन हर उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाओं, युवाओं और किशोरों में धूम्रपान का चलन बढ़ रहा है। फैशन स्टेटस के लिए या दोस्तों के साथ मजाक में, शुरुआत किसी भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन ये कब आदत, फिर जरूरत और फिर लत बन जाती है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। तंबाकू का सेवन चाहे किसी भी रूप में किया जाए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। धीरे धीरे इस पर व्यक्ति की निर्भरता बढ़ने लगती है और इसे लेने की मात्रा भी। साथ ही बढ़ता है कैंसर और कई अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने का खतरा भी। लेकिन तंबाकू का सेवन करने वाला कोई भी व्यक्ति शायद ये नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो जरा तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जानें, समझें कि ये आपकी जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा है और सोचें कि क्या वाकई फिर भी आप तंबाकू का सेवन करना चाहेंगे। किसी शायर ने कहा है कि जिस तबाही से लोग बचते थे वो सरेआम हो रही है अब। तंबाकू के खतरे से अनजान बहुत से लोग सिगरेट, बीड़ी, कभी कभी चिलम और कुछ हुक्का और कभी खैनी, जर्दा, इस सब का इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा तो रहता है कि इसका नुकसान होता है, लेकिन कहते हैं देखा जाएगा, जब होगा तब होगा। लेकिन वक्त जागने का है और वक्त जागरूक होने का है। तो आज विशेषज्ञों से ये समझें कि क्यों ज़रूरी है इस पर बात करना। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम 31 मई को नो टोबैको डे मना रहे हैं, बल्कि तंबाकू के खतरे के बारे में जागरूक होना ज़रूरी है। और साथ ही ये जानना भी कि जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और किसकी सहायता वो ले सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पद्मश्री डॉक्टर पीके जुल्का, प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एंड डीन एम्स, पद्मश्री डॉक्टर एम वाली, सीनियर फिजिशियन, एंड डॉक्टर सोनाली झांझी, एडिशनल प्रोफेसर, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, एम्स। आप सभी का स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जुल्का, आपसे
चर्चा की शुरुआत की जाए। और जो आंकड़ों की जब भी बात आती है, लोगों को आंकड़ों से बहुत बातें कई बार समझ में आती हैं। अगर उनको यूं ही बताया जाए कि सैकड़ों हजारों, तो शायद उतना नहीं, लेकिन अगर वो संख्या में बताया जाए, तंबाकू का कितना बुरा प्रभाव हो रहा है और खासकर कितने लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं हमारे देश में, क्या हालात? देखिए, जैसा कि आपने पहले बोला कि 54 लाख, 54 का आजकल जो लेटेस्ट फिगर है वो 60 लाख हो गई है दुनिया भर में। 60 लाख लोग जो हैं तंबाकू से हर साल मरते, आप इमेजिन करो कि जिनकी डेथ हो रही है, जिसमें से 50 लाख के करीब दे आर टोबैको यूजर्स या फिर एक्स यूजर्स, मतलब जिन्होंने छोड़ दी या जो यूज कर रहे हैं। और 6 लाख लोग जो हैं दुनिया भर में वो सेकंड हैंड स्मोक के शिकारी हैं। सेकंड हैंड स्मोक का मतलब कि आप सिगरेट खुद नहीं पी रहे, कोई और, जैसे आप पी रहे हैं और हम बैठे हैं इधर तो हम इनहेल कर रहे हैं, तो वो सेकंड हैंड स्मोक होता है। तो 6 लाख लोग ऐसे हैं जो कि सेकंड हैंड स्मोक के शिकारी हो जाते हैं। उनको भी कैंसर होने की संभावना है, उनको भी दुष्प्रभाव फेफड़े का या हार्ट का या और होने की संभावना रहती है। जी डॉक्टर वली, आपसे समझना चाहेंगे कि जो ट्रेंड्स हैं तंबाकू के सेवन के, पहले ये कहते थे कि जो वृद्ध लोग हैं, कोई काम नहीं है, बैठे हुए हैं, तो शौकिया तौर पर उन्होंने कहीं एक आध सिगरेट पी लिया या हुक्का या बीड़ी ले ली। लेकिन हर उम्र के लोग और हर तबके के लोग, चाहे स्टूडेंट्स की बात कीजिए, यंगस्टर्स की बात कीजिए, महिलाएं, ये चलन जो है किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये चलन बहुत ही बर्बादी की तरफ जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी इस कमरे में एक सांप आ जाए तो हम लोगों का क्या रिएक्शन होगा? बेतहाशा भाग खड़े होंगे, भूल जाएंगे माइक लगा है, क्या लगा, या आग लग जाए। लेकिन सांप के जहर को हमने पहचान लिया, आग के जहर को हमने पहचान लिया। लेकिन ये जो सिगरेट का निकलना हुआ धुआं है, जैसे आपके टोटल हेल्थ प्रोग्राम के लोगों में आ रहा है ना, ये धुआं अंदर जब जाता है उसको नहीं पहचाने, उस जहर को हमने नहीं पहचाना और उससे होने वाली हानियों को नहीं पहचाना। जरा सा किसी एक पेपर में नंबर कम आ गए किसी बच्चे के तो वो स्मोकिंग का सहारा लेने लगता है। अगर उसके क्लास में कोई दूसरा लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी नहीं है तो वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए धूम्रपान का सहारा लेने लगता है। अपनी पर्सनैलिटी में कोई कमी हो उसका पूरा करने के लिए धूम्रपान का सहारा। तो ये जो ट्रेंड आपने बात की, ट्रेंड इज गोइंग टू द यंग जनरेशन एंड टू फीमेल्स, खास तौर से लड़कियों में और बड़े शहरों की लड़कियों में। जब मैं कहूँगा लड़कियां कहता हूँ तो बड़े शहरों की कॉलेज गोइंग गर्ल्स, उसमें इसका जो चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और उसके बढ़ने का देखिए आपने जो दिखाया अभी, इसी तरह से जो आपने इससे पहले कैप्शन में दिखाया, वो सब यंगस्टर्स थे। तो ये जो चलन है ये बहुत घातक है। और मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि ये हम आज जो बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे कर रहे हैं जो प्रिवेंटेबल है, और जो स्मोकर्स हैं वो लोग अपनी बुढ़ापे को देख ही नहीं पाते। आपने जो बुढ़ापे वाला यूज किया था ना अभी, तो वो अपने बुढ़ापे को देख ही नहीं पाते हैं। और जो डेथ्स हैं वो रिलेटिवली यंग एज में होती हैं जी। इसके अलावा हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, लंग कैंसर जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इवन नपुंसकता तक स्मोकिंग का एक बड़ा हैजार्ड है जो कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे हो। पुरुषों में नपुंसकता, हाँ, और महिलाओं औरतों में इनफर्टिलिटी जी, तो बच्चों में डिफेक्ट, यानी कि पूरी की पूरी पीढ़ी जो है वो बिगाड़ की तरफ जा रही है अगर हमने इसके चलन को न रोका। मैं एक बात बताऊं छोटी सी, अगर हम एक गिवन टाइम में 6 डेथ्स एक्सीडेंट से होती हैं और 1 डेथ मर्डर से होती है, तो उसी अनुपात में 250 जो मौतें हैं वो स्मोकिंग रिलेटेड डेथ्स होती है। इतना बड़ा ये अभिशाप। डॉक्टर सोनाली, ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं ये हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हर वो व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, धूम्रपान करता है या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करता है, उसके पास तंबाकू का सेवन करने की अपनी वजह और अपने रीजंस होते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई एक कारण नहीं होता, इट्स अ मिक्स ऑफ, मतलब बहुत सारे कारण मिक्स होके एक डिटरमिन करते हैं कि पर्सन एडिक्ट हो जाता है, टोबैको का डिपेंडेंट हो जाता है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि निकोटीन, जैसे ये यूथ लोग, यंग लोग स्टार्ट करते हैं क्यूरियोसिटी, दे डोंट नो व्हाट दे आर गेटिंग, मतलब वो किस चीज में घुस रहे हैं उनको समझ में नहीं आता।